हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ये तानिया कहती है कि मेरे भैया का इतना अच्छा दिन था और आज इतना ख़राब हो गया, इतना सैड हो गया, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं अभीरा को सभी लोग पानी वगैरह पिला रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है कि आज मैं भी बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। विद्या भी काफ़ी कंफ्यूज रहती है। तभी यहाँ पे उसका भाई अंशुमन आता है और बोलता है क्या हुआ तानिया, तू इस तरह से क्यों सैड है। तानिया बोलती है क्या करूँ भाई, आज आपका इतना बड़ा दिन था वो तो स्पॉइल हो गया। अंशुमन बोलते है कहाँ स्पॉइल हुआ, देख अभीरा उस चीज़ में कभी खुश नहीं रहती और अभीरा जब भी खुश नहीं रहती तो मैं कैसे खुश रह सकता था। अल्टीमेट तानिया कभी कभी हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। अभीरा की जब पुकी मिल जाएगी वो खुश, तो मतलब मैं खुश और हमारी खुशी हो जाएगी। अभी तेरा इतना बड़ा दिन है तो प्लीज़ उसको स्पॉइल मत होने दे। तेरी शादी हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अब तू अपने घर जा रही है और वहाँ पे सबका अच्छे से ध्यान रख। मनीषा बोलती है और हाँ तानी बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है भगवान की इसमें कोई मर्जी हो इसीलिए ऐसा हुआ हो। तो ऐसा थोड़ी होता है। अभी अगर अंशुमन ने इतना सोच समझ के फैसला लिया तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। तानी बोलती है पता नहीं क्या ही रहेगा। तभी यहाँ पे काजल आती बोलती वैसे तो हम चाहते थे अबीरा की भी शादी हो जाए, बट कोई बात नहीं। अभी चलो बेटा, तुम लोगों को घर भी लेके जाना है, गृह प्रवेश की तैयारी भी करानी है। उसके बाद लावा परछन की तैयारी शुरू की जाती है, जहाँ पे तानी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, अपने भाई को पकड़ के रोने लगती है और बोलती है कि मेरा तो मायका मेरे भाई से ही शुरू होता है और भाई से ही ख़त्म। भैया मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। अंशुमन बोलता है कि अरे तू तू मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है, मुझे पता है तू मेरे इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़के का घर उसका ससुराल होता है, और हाँ लेकिन तेरे लिए ये घर हमेशा खुला रहेगा। तुझे जब भी लगे तुझे यहाँ पे आना है, तुझे रहना, तू आ सकती है। और हाँ क्रिश, सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। अगर उसकी आंखों में आंसू आया या पे वो खुश नहीं रही तो मैं उसको यहाँ पे ले आऊँगा। तभी यहाँ पे कृष के पिताजी यानी संजय जी बोलते हैं कि अरे अंशुमन बेटा चिंता मत करो, हम तानी को पलकों पे बिठा के रखेंगे, उसे अपनी बेटी समान दर्जा देंगे, इसलिए तुम इन सब चीज़ों की फ़िक्र करना छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन जी कहते हैं कि ठीक है, आप सबका बहुत बड़ा बड़ा आभारी है। उसके बाद हम देखते हैं कृष और तानी की विदाई हो जाती है और कृष और तानी वहाँ से विदा हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभीरा काफ़ी इमोशनल रहती है, लेकिन यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो DNA टीम सैम्पल्स को बुलाता है और बोलता है कि प्लीज़ आप इनके DNA सैम्पल्स को कलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको पुकी को ढूंढने में काफ़ी ईजी होगा। और वो बोलते हैं अभी ये आपका कुछ DNA सैम्पल्स लेंगे, प्लीज़ इनको DNA सैम्पल्स लेने दीजिए, ठीक है। बिकॉज पुकी पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया में खोजने के लिए उसका DNA सैम्पल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सारे अनाथ आश्रम, सारे स्कूल में और लगभग 6 से 7 साल के बच्चे और उसके रिसेंट फ़ोटो जो आपने मुझे दी थी वो सब मैंने वायरल कर दी। सो प्लीज़ आप इतना मत सोचिए। तभी विद्या जो होती है वो अंशुमन के पास जाती है और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगती है कि अंशुमन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। आप बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। मुझे हमेशा लगता था आप अरमान की जगह लेना चाहते, लेकिन मैं गलत थी। आपका तो हूबहू एक और ही और जगह बन रहा है। आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं पुकी के लिए, अभीरा के लिए, वो सब हम भूल नहीं सकते। हम भी चाहते हैं हमारी पुकी जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं गीतांजलि को डर लगने लगता है। गीतांजलि सोचती है कि अगर मायरा का सच सबको पता चल गया तो मेरा क्या ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और वह अभीरा का DNA सैम्पल्स लेते हैं। गीतांजलि की आंखों में डर रहता है और आंसू भी रहते हैं। गीतांजलि कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसको क्या ही करना पड़ेगा। अभीरा काफ़ी इमोशनल रहती है। उसके बाद वो लोग DNA सैम्पल्स को लेके चले जाते हैं। तभी यहाँ पे अंशुमन जी जो होते हैं अभीरा को समझाते हैं, अभीरा आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुकी 101% मिल जाएगी। अभीरा बोलती है अभीरा तुरंत दौड़ के जाती है और अंशुमन के गले लग जाती है और बोलती थैंक यू अंशुमन जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से आपको थैंक यू बोलूँ। मैंने पुकी को ढूंढने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, सब जगह ढूंढा, लेकिन हाँ इस तरह से पूरे इंडिया में ढूंढना शायद मेरे लिए मुश्किल नामुमकिन जैसा था। इतना सब दिमाग लगाना, DNA सैम्पल वगैरह, ये सब मेरे बस में नहीं था। लेकिन जो आपने मेरे लिए किया वो मैं भूल नहीं सकती। एक औरत, एक इंसान सब कुछ अपना छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ अपनी ममता नहीं, अपनी बच्ची नहीं। और मुझे मेरी बच्ची को ढूंढने में आप इतनी मदद कर रहे हैं, मैं इसका एहसान नहीं भुला पाऊँगी। अंशुमन बोलता है इट्स ओके अभीरा, भी पुकी मिली नहीं है, ठीक है, बट हाँ मिल जाएगी। हम पूरी तरह से अगर कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभीरा बोलती है कि थैंक यू अंशुमन जी, मुझे जीने का सहारा देने के लिए, मेरी पुकी फिर से देने के लिए। दादी साहब को मन में डर लगने लगता है कि अगर मायरा का सच इन लोग को पता चल गया तो कितनी ज़िंदगियाँ उजल जाएंगी। गीतांजलि जो होती है वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और दादी साहब भी अपने रूम में जाती हैं। गीतांजलि जो होती है वो अरमान को फ़ोन करती है और दद्दू फ़ोन उठाते। तब यहाँ पे गीतांजलि बोलती है दादू आपके पास अरमान का फ़ोन क्या कर रहा है।
दादू बताते हैं कि अरमान को चोट लगी, मैं हॉस्पिटल में लाया हूँ, तुम भी आ जाओ। गीतांजलि बोलती है अब वो फिर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती अरमान और मायरा को बहुत ही नींद आ रही होती है। मायरा सोचती है कि गीतू भी नहीं है, पापा भी नहीं है, दादू भी नहीं, कोई नहीं है, एक काम करती हूँ मैं फटाफट सो जाती हूँ गुड गर्ल की तरह। उसके बाद वह जो होती है अपनी चप्पल निकालती है और वह सोने के लिए बिस्तर पे चली जाती हैं। अभीरा जो होती है वह अपने रूम के लिए जाहिर होती है, तभी वह देखती है मायरा को। उसके बाद वह उसके पास जाती है और एकदम अच्छे से थपकी दे के सुलाने लगती है। उसके जो भी है पैर वगैरह को अंदर रखने लगती है कंबल में, ताकि उस बच्ची को अच्छे से नींद आए। उसका क्लिप वगैरह निकालती है और उसको सोने में और भी अच्छे से उसकी हेल्प करती हैं। और तभी अभीरा को उसको सॉरी भी बोलती, बेटा उस दिन मैंने आपको चिल्लाया पर मैंने जानबूझकर नहीं चिल्लाया, आप मेरे लिए हमेशा से मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहे हो और आज भी हो। उसके बाद वो उसको किस करती हुई चली जाती हैं। दादी सा दरवाज़ा बंद करती है और उन्हें डर सताने लगता है कि ये सब क्या हो गया है। मैंने तो ये सब अरमान को सच ना बताने के लिए कि ताकि सारी ज़िंदगियाँ संवर जाएँ, लेकिन अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मुझे बताना ही पड़ेगा, अरमान को कॉल करना पड़ेगा। चाहे तो मैं लड़की को सच बता सकती हूँ, लेकिन उससे अरमान का भरोसा उठ जाएगा, अरमान इन सब के बीच में गुनहगार ना हो जाए, दलदल में ना चला जाए। मैं पागल हो गई थी जो मैंने नहीं बताया, मुझे बता देना चाहिए था सच, वरना लड़की तो और अंशुमन अपने फैसले को इतना तो ले ही सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद दादी सा फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन अरमान का फ़ोन नहीं लगता है। विद्या जो होती है वो सोचने लगती है कि अरमान को मैं कितना फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। आखिर अभीरा को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए ताकि मायरा मिल सके। डॉक्टर साहब जो थे दादू को बोलते हैं इनके काफ़ी ब्लड इंजरीज़ हो गई है, ठीक है, अभी तो ख़तरे से खाली है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, सो प्लीज़ इनको होश में आने तक का हमें वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि वैसे तो हम बच्ची को ढूंढेंगे, बट इनके पेरेंट्स का भी अगर डीएनए सैंपल मिलेगा तो अच्छा रहेगा, प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए अगर वो भी देने को रेडी हैं तो। उसके बाद विद्या बोलती है अभीरा बेटा ले और कॉल कर, बट अभीर मना कर देता है और फ़ोन छीन लेता है, बोलता है उस आदमी को तू अभी भी कॉल करना चाहती है। अंशुमन जो थे फ़ोन लेते हैं अभीर से और बोलते हैं अभीरा ये फ़ैसला आपका है, आपको अपनी बच्ची ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, किसका सहायता लेना है, किसका हेल्प लेना है, किसका नहीं लेना है, ये सब डिसीजन आपका होगा ना कि दूसरे का होगा, इसलिए आपको जो दिल कहता है वो करिए, ठीक है। दादी साथ जो होती हैं वो दूर खड़ी होकर देख रही होती है, सोच रही थी मेरा बस चल रहा है कि मैं अभी भी बता दूँ सच, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मुझे अरमान का वेट करना चाहिए। अभीरा जो होती है वो कब से कॉल लगा रही होती है, लेकिन अरमान कॉल नहीं पिक करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं काजल इमोशनल होती है, बोलती है आज अभीरा के दिन का कितना बड़ा दिन था पर होते होते रह गया। तभी मनीषा बोलती है काजल दीदी जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है भगवान के इसमें कोई इशारा हो जो हमें दिख नहीं रहा हो। तानी भी काफ़ी सैड रहती है और यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि देखो मुझे तो लगता है कि अंशुमन इस तरह से छोड़ेगा तो पुकी मिल जाएगी, और इफ़ पुकी मिल जाए तो हो सकता है तीनों लोग अच्छे से अपना घर संसार बसा सकें। तभी यहाँ पे काजल बोलती है पता नहीं चारू का भी क्या हाल है, आज तक उससे भी बात नहीं हो पाई, मेरी बच्ची इतना दूर है, मैं समझ सकती हूँ दर्द क्या होता है। कियारा क्या तेरी बात हुई क्या? कियारा बोलती नहीं बुआ सा मैंने ट्राई किया था और अभीर ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पे संजय बोलते हैं कि मैं तो अब उस अभीर को छोड़ूंगा नहीं, पहले अपनी बच्ची का हाल जान के पूछूंगा, जब देखो तब वो इस बात को टालता रहता है। तभी कृष बोलता है बस करो, ये सब क्या फालतूगिरी लगा के रखा है, मेरी बच्ची में अभीरा ये सब आपको लोग को दिख नहीं रहा है कि मेरा और मेरे बाबू का इतना बड़ा इतना स्पेशल दिन है, लेकिन आप लोग हैं कि उसको ख़राब करने पे लगे हुए हैं। तभी यहाँ पे कियारा बोलती है भैया वो सारे हम लोग गोयका हाउस में थे, सारे स्टाफ भी वहीं चले गए थे, तो यहाँ पे प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए आपका वेलकम का ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हो पाया है। तभी यहाँ पर मनीषा बोलती है और वैसे भी अभी हम लोग तेरे साथ ही आए हैं और ऊपर से ये सब हुआ है तो कैसे। तभी तानी बोलती बाबू जाने दो ना, आप क्यों इतना लड़ रहे हो। तभी कृष बोलता नहीं इनको पता होना चाहिए कि हमारा बड़ा दिन है, उसको स्पॉइल नहीं कर सकते, लेकिन नहीं एक काम करो हम अपनी आरती खुद से ही उतार सकते हैं। उसके बाद तान्या के मना करने पे भी कृष अपनी ज़िद से आरती करने लगता है। उसके बाद मनीषा बोलती है इस किसी स्टुपिडिटी से कम नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। कृष बोलता है कि अब रहने दीजिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक पधारे हैं, लेकिन हाँ अब मैं अपना खुद का सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने बाबू का वेलकम कर सकता हूँ, है कि नहीं। चलो बाबू मैं तुम्हारा भी वेलकम करता हूँ, फटाफट इस आलता में अपने पैर रखो और आगे बढ़ो। उसके बाद यहाँ पे क्रिस जो होता है वह हाथ पकड़ के आता है और बोलता है अब आप लोग चले जाइए, खड़े होकर मुँह मत देखिए, यहाँ तक खड़े थे उसके लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान को होश नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पे गीतांजलि आती है और पूछते हैं यार दद्दू ये सब कैसे हुआ। दादू बोलते हैं अभी सब कुछ ठीक है, उसको किसी सर पे चोट लगी थी तो ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए मैं
उसको हॉस्पिटल लाया, बट उसने मना किया था बताने के लिए। गीतांजलि जो थी अरमान से पूछती है, अरमान ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? अरमान बोलता है कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। क्या अभीरा अंशुमन की शादी हो गई? गीतांजलि झूठ बोल देती है अरमान से और बोलती है हाँ उनकी शादी हो गई। अरमान बोलता है चलो बढ़िया है, अब अभीरा को एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती थी और मिल भी गया। हाँ, बट अब वो मेरी नहीं रही, अब वो किसी और की पत्नी हो गई। अब मुझे उसको उसी ही रूप में देखना पड़ेगा और वैसे ही समझना पड़ेगा। वैसे भी 7 सालों में मैंने उसे क्या ही दिया था दुख दर्द के अलावा, और इससे ज़्यादा ही क्या ही खरीद सकता हूँ मैं। गीतांजलि को भी बहुत ही रोना आ रहा होता है, क्योंकि उससे भी डर है कि कहीं वो अपनी बच्ची फिर से ना खो दे अपने पति। जैसे गीतांजलि जाने लगती है, अरमान जो होता है वो फिर से अभीरा का नाम बड़बड़ाने लगता है कि अभीरा तुम सच में तुमने शादी कर लिया, तुम चली गई, अभी चलो मैं क्या ही करूँगा। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है कि हाँ मैंने आपसे झूठ बोला अरमान, अभीरा की शादी नहीं, अंशुमन जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला जब तक वो पूकी को ढूंढ के नहीं निकालेंगे वो अभीरा से शादी नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग पूकी को ढूंढ रहे हैं। अरमान बोलता है लेकिन मुझे पूकी का सच बताना पड़ेगा, मुझे मायरा का सच जाके बताना ही पड़ेगा। गीतांजलि रोकने की कोशिश करती कि अरमान रुक जाइए, आप अभी ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अभीरा का कॉल आ ही रहा होता है, बट अरमान तब से बेहोश हो जाता है और उसका फ़ोन गिर जाता है। गीतांजलि अरमान को बेहोशी की हालत में देख के चिल्लाने लगती है और डॉक्टर्स को पुकारने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं अभीरा जो होती है वो कब से कॉल ट्राई कर रही थी, बट अरमान पिक नहीं कर पाता है कॉल। दादी साहब को लगता है कि आखिर अरमान कहाँ चला गया। अरमान ये सच तुम्हारे ही मुँह से सुनना पड़ेगा, बेहतर होगा कि तुम ये सच बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं। तभी यहाँ पे बोलते कुछ बोल नहीं सकते, इनको बार बार चक्कर आ रहा है और आप ऐसी हालत में इन्हें कहीं नहीं लेके जा सकते, इसलिए प्लीज़ आप अभी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और इनको यहीं रखिए। डॉक्टर बोलते हैं और हाँ आप इनको ज़्यादा स्ट्रेस वाली बातें मत बताइए और ना ही बोलिए, नहीं तो सर पे ज़्यादा असर पड़ सकता है। गीतांजलि काफ़ी और भी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कियारा की फ़र्स्ट मॉर्निंग होती है। कियारा तुरंत रेडी हो जाती है। कियारा को लगता है कि अभी वो चल के क्रिश को बहुत ही प्यार से उठाएगी और वह क्रिश के पास जाती है और अपने गीले बालों से झटके देती है, जहाँ पे क्रिश जो होता है वह चिल्लाने लगता है, ओवर रिएक्ट करता है और तान्या को धक्का दे देता है। बोलता है व्हाट इज़ दिस, ये तुम्हें समझ में नहीं आता है ये सब क्या। तभी तान्या बोलती सॉरी। तभी कहते क्या सॉरी, कल घर वालों ने मूड ऑफ कर दिया शादी के पहले दिन, अभी तुम ये सब क्या बालों में शैम्पू लगा के आँखों पर डाल रहे हो, कोई चैन से सोने क्यों नहीं देता है, और पता नहीं कैसा शैम्पू यूज़ करती हूँ, आँखों में जा रहा है, मेरी आँखों में जलन हो रही। तभी तान्या बोलते अच्छा दिखाओ मुझे, आइज़ में ठीक करते हो। बोलता है छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं दिखाना। उसके बाद फिर से वो तान्या को धक्का देके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे और चूड़ा वगैरह फिर से अभीरा निकालती है, जहाँ पे अंशुमन बोलता है अभीर को फिर से रखो, अभी जब पूकी मिलेगी तो हमारी अभीरा की फिर से शादी होगी, है कि नहीं, तो ये सब संभाल कर रखो। अभीरा बोलती है थैंक यू अंशुमन जी, आप सच में बोलो मेरी पूकी मिल जाएगी ना। अंशुमन जी बोलते हैं हाँ 100% मिल जाएगी, क्योंकि अमीरा अब ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसे कोई रास्ते नहीं जो मैंने छोड़े नहीं हैं। तभी यहाँ पे अमीरा बोलती है कि आप सही कह रहे हो, मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे ये लेटर किस नाम से। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलते हैं कि अमीर बोलता है कि अरमान को तो आ जाना चाहिए, लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको तो पहले से भी फ़र्क नहीं पड़ा है इन सब चीज़ों से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं आज़ाद के एपिसोड में, जहाँ पे अंशुमन अभीरा के पास बोलता है कि उसकी पूकी मिल गया। अभीरा को सच का भरोसा नहीं होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची जो होती है वह अभीरा के पास दौड़ के आती है। दादी साहब बोलती है नहीं बच्ची मुझे तुझे कुछ बताना है, लेकिन दादी साहब के बताने से पहले वह लड़की चली आती है। दादी साहब उसके बाद अमीरा भी जो होती है उसको मानो उसके सामने ममता के खड़ी हो जाती है और वो उस बच्चे को गले लगा लेती है। देखते हैं आगे एपिसोड में कौन सा ट्विस्ट आएगा। ऐसे ही दोस्तों बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।